अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में, गुज़श्ता वीडियो में जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं हिसाब किताब के हवाले से आपकी कुछ रहनुमाई करूँगा, तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से बात करते हैं। मुझे जो रोज़ाना मैसेज आते हैं उनमें कम अज़ कम 4-5 मैसेज रोज़ के ऐसे होते हैं कि जिसमें लोगों का सबसे पहला जो मुझे मैसेज आता है वो ये होता है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, आप मेरा हिसाब करके मुझे बताएं मेरे साथ क्या मसला है। अब मुझे नहीं पता वो मैसेज कहाँ से आ रहा होता है, लाहौर से, कराची से, अमेरिका से, कनाडा से, बरतानिया से, वो वहाँ, मैं यहाँ, ना कोई जान पहचान, ना कोई ताल्लुक़ वास्ता, ना बस डायरेक्ट आप मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये, आप हिसाब किताब करके बताएं मेरे साथ क्या मसला है या क्या हालात है मेरे। देखें, ये बिल्कुल एक गलत बात है और इस्लाम की बुनियादी तालीमात से जहालत पर मबनी सवाल होता है। ऐसे सवाल करने वालों को इस्लाम की अलिफ बे का भी नहीं पता कि जो चीज़ इस्लाम ने, हमारे दीन ने सबसे पहले दिन हमें बताई है, क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह, कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि इस ज़मीन व आसमान के अंदर गैब जो है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जो चीज़ छुपी हुई है, जो गैब है, वो सिर्फ़ अल्लाह जानता है। मैं कैसे जान सकता हूँ कि आप मुझसे सवाल करते हैं या आप किसी और से सवाल करते हैं कि आप हिसाब करके मेरे बारे में बताएं। तो ये सारे असल में जादूगरों ने, काहिनों ने और इस किस्म के जो लोग होते हैं, कहानत करने वाले, नजूमी, पामिस्ट वग़ैरह, इन्होंने ये सारी चक्करबाजियाँ और धंधे खोले हुए हैं लोगों के ईमान और अक़ीदे को ख़राब करने के लिए और उनकी जेबों से पैसे निकालने के लिए, कि मैं हिसाब, कमीज़ पर हिसाब करते हैं और नापते हैं और इसी तरह हाथ देखकर हिसाब करके बताते हैं। इसी तरह कहते हैं तस्वीर भेजें, हमने आपकी तस्वीर पर हिसाब करना है। ये सब चक्करबाजियाँ हैं। अपनी वालदा का नाम बताएं, हमने आपकी वालदा के आदाद निकाल देंगे और उससे हिसाब करेंगे। अपनी तारीख़ पैदाइश बताएं। तो ये देखें, इस किस्म के चक्करों में ना पड़ा करें, क्योंकि ये बिल्कुल नाजायज़ है। अब मैं 2 अहादीस और 1-2 फतवे आपको अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बरेलवी मसलक के यानी कह लें कि बानियों में शुमार होते हैं, बड़े आलिम थे, उनका इस हवाले से जो फतवा है वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले हदीस सुन लें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता अर्राफ़न फ़सअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी अर्राफ़ के पास आया, अर्राफ़ कहते हैं आजकल की ज़बान में नजूमी, पामिस्ट या हिसाब किताब करने वाला, ठीक है ना, जो किसी उस ऐसे शख्स के पास आया और उसने आकर सवाल किया, जैसा कि रोज़ाना के 4-5 सवाल मुझे मौसूल होते हैं कि आप मेरा हिसाब करें, ये सवाल है। तो जो किसी अर्राफ़ के पास आया और उसने जाकर उससे सवाल किया, सिर्फ सवाल किया, अभी जवाब नहीं मिला, तो इस सवाल करने की वजह से फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होगी। कितनी बड़ी वईद है। एक दूसरी हदीस सुने। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी की हदीस है ये। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहिन के पास आया, काहिन ये आमिल जो होते हैं, ये हिसाब किताब करने वाले जो होते हैं, पामिस्ट, नजूमी, ठीक है ना, जो इनके पास गया और उनसे सवाल किया, उसने आगे से जवाब दिया, यानी आपका हिसाब किताब करके बता दिया आपके साथ ये मसला है, फसद्दक़हु, और इस सवाल करने वाले ने उसकी बात की तस्दीक कर दी, यानी यकीन कर लिया, मान लिया कि हाँ ये सच कह रहा है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आदमी ने गोया के उस दीन का इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था, यानी गोया इस्लाम के दायरे से निकल गया। कितनी सख्त वईद है कि आप हिसाब किताब करने का सवाल करते हैं, अपने हालात के बारे में जानने का सवाल करते हैं कि आप मुझे बताएं मेरा हिसाब करके, मेरा नाम ये, मेरी वालदा का नाम ये, मेरी तारीख़ बताइए, ये मेरी कमीज़ है, ये मेरी तस्वीर है, हिसाब करके बताएं। और फिर वो आगे से हिसाब करके बताते हैं आपके साथ ये मसला, आप पे बंदिश है, जादू है, फ़लाँ फ़लाँ है, और फिर आप उस पर यकीन कर लेते हैं, तो गोया कि आपने उस दीन का इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। कितनी सख्त वईद है, ठीक है। अब देखें, बरेलवी मसलक के जो बड़े इमाम गुज़रे हैं, आलिम गुज़रे हैं, अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, आला हज़रत साहब जो थे
ان کا ایک فتویٰ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 463 ہے، رضا فاؤنڈیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ امور غیب پر احکام لگانا، یعنی غیب کے کاموں پر حکم لگانا، ٹھیک ہے نا، جو چیز غیب ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کے بارے میں حکم لگانا کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ امور غیب پر احکام لگانا، سعد و نحس کے خرچے اٹھانا، اور فرماتے ہیں کہ ذائچے کی راہ چلنا، ذائچے نکالنا، یعنی آپ جب بتاتے ہیں نا کہ میرا نام یہ، میری والدہ کا نام یہ، میری تاریخ پیدائش یہ، تو وہ عامل جو ہوتا ہے اس کے پھر ذائچے بناتا ہے، ذائچے نکالتا ہے، وہ حساب کتاب اعداد نکال کے، تو یہ ذائچے نکالنا۔ اوتاد اربع، طالع، رابع، عاشر، سابع پر نظر رکھنا، زائلہ مائلہ کو جانچنا، یہ سب فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، اور اعتقاد کے ساتھ ہو تو یہ کفر ہے۔ یعنی ان راستوں پر چلنا، ان چیزوں پر چلنا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر آپ کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ یہ درست ہے، یہ سچ ہے، تو پھر فرماتے ہیں یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ انہی کا ایک دوسرا فتویٰ ہے، فتاوی، یہ تو تھا فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 1، اب جلد نمبر 2 کے اندر ان کا ایک فتویٰ، جلد نمبر 3 کے اندر ایک 23 کے اندر، جلد نمبر 23 کے اندر ان کا فتویٰ ہے، صفحہ نمبر 699 ہے، جلد 23 ہے۔ فرماتے ہیں کہ تدبیر عالم سے کواکب کے لیے کچھ نہیں، کواکب کہتے ہیں ستاروں کو، تدبیر عالم یعنی اس عالم کا جو نظام ہے اس کے اندر ستاروں کا کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب اس اعتبار سے جو عقائد ہم نے نظریے بنا لیں، اس اعتبار سے ان کا حصہ ہے کہ سورج ایک ستارہ ہے، نکلتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے اور گرمی دیتا ہے، تپش اس کی ہمیں پہنچتی ہے، تو جس مقصد کی اللہ نے ان کو بنایا وہ تو اپنی جگہ پر وہ ہے، لیکن جو نظریات نجومیوں نے گڑھ دیے ہیں اور عاملوں نے جو بنا دیے ہیں، اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تدبیر عالم سے کواکب کے لیے کچھ نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے کچھ تاثیر ہے، ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ فرماتے ہیں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں، ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود تو فراخی افلاک آسمانوں کی، کائنات کی وسعتوں میں وہ خود خوار و زبوں ہے، وہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، قرآن کو پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔